डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का विभाग 4 अर्थशास्त्र, इसकी इकाई 2 अर्थशास्त्र का अधिकरण 6 एवं इसका अध्याय 1, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इकाई 2 में हमने जो अर्थशास्त्र का छठा अधिकरण है उसका समावेश किया है। छठे अधिकरण का नाम है मंडल योनि। मंडल योनि अधिकरण के प्रथम अध्याय का यहाँ पर समावेश किया गया है। मंडल योनि अधिकरण के प्रथम अध्याय का नाम है प्रकृति संपद। तो अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य ने राज्य के 7 अंगों की विस्तृत चर्चा की है। इन सप्तांगों को राज्य की प्रकृति भी कहा जाता है। जैसा कि कहा गया है, स्वाम्य अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणी प्रकृतयः। जो प्रकृति संपद जो अध्याय है मंडल योनि अधिकरण का, इस प्रकृति संपद अध्याय में आचार्य चाणक्य ने राज्य के सप्तांग यानी राज्य के जो 7 अंग कहे गए हैं, 7 मुख्य अंग कहे गए हैं, उनकी यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है। और इन सप्तांगों को राज्य की प्रकृति भी कहा जाता है। ये राज्य के सप्तांग यहाँ पर कारिका में कहे गए हैं। स्वाम्य अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणी, अर्थात स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 प्रकृतियां राज्य की कही गई है। स्वामी अर्थात राजा, अमात्य यानी जो राज्य के मंत्रीगण हैं वो, जनपद, कोश अर्थात धन इत्यादि, दुर्ग अर्थात जो किला इत्यादि हैं वो, दंड अर्थात सेना, और मित्र यानी जो राजा के मित्र है उसके संबंध में यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो प्रकृति संपद में जो 7 प्रकृतियां कही गई है उनमें सबसे पहली प्रकृति है राजा, जिसे सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति कहा जाता है राज्य की। राजा के लिए यहाँ पर एक कारिका प्रस्तुत की गई है। विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनये रतः, अनन्याम पृथ्वीम भुंक्ते सर्वभूत हिते रतः। अर्थात राजा कैसा होना चाहिए? विद्या विनीतो, विद्या के कारण जो विनय स्वभाव वाला होना चाहिए, विद्या के कारण जो विनयी होना चाहिए। प्रजानाम विनये रतः, जो प्रजा के हित में, प्रजा के लिए विनय के कारण प्रजा के हित में लगा हुआ होना चाहिए। अनन्य यानी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, पृथ्वी पर जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, और जो सर्वभूत हिते रतः यानी सभी प्राणियों के कल्याण में जो लगा हुआ है, ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा राज्य का राजा होना चाहिए, राज्य का स्वामी होना चाहिए। विद्या विनीत यानी विद्या के कारण विनय स्वभाव वाला, प्रजा के हित में लगा हुआ, अनन्य यानी जिसके जैसा दूसरा नहीं है, और सर्वभूत हिते रतः जो सभी प्राणियों के कल्याण में लगा रहे, ऐसा स्वामी कहा जाता है। राजा को राष्ट्र की नाभि कहा गया है, यानी राष्ट्र का केंद्र बिंदु कहा गया है राजा को। राजा के यहाँ पर 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। राजा के अनेक गुण होते हैं, उनको 4 अलग अलग प्रकार से यहाँ पर विभाजित किया गया है। उनमें से पहले हैं अभिगामिक गुण, दूसरा है प्रज्ञा गुण, तीसरा है उत्साह गुण, और चौथा है आत्मसंपद गुण। अभिगामिक गुण होते हैं जो राजा को देखते ही उससे स्पष्ट हो जाए कि राजा कैसा है। प्रज्ञा गुण यानी राजा की बुद्धि में जो गुण है, बुद्धि से संबंधित जो गुण है वो प्रज्ञा गुण। उत्साह गुण यानी राजा के उत्साह से संबंधित जो गुण है वे सभी उत्साह गुण में सम्मिलित किए गए हैं। और आत्मसंपद यानी राजा की आत्मा में, यानी राजा के अंदर स्वयं में जो गुण है वे सभी आत्मसंपद गुणों में इनका समावेश किया गया है। तो सबसे पहले है राजा के अभिगामिक गुण। अभिगामिक गुणों में इन सभी गुणों का समावेश किया गया है। इन गुणों को देखते हैं। इनमें पहले है महाकुलीन, अर्थात राजा कैसा होना चाहिए? महाकुलीन यानी अच्छे कुल में उत्पन्न होना चाहिए। देव बुद्धि युक्त यानी देवताओं की बुद्धि से युक्त होना चाहिए, यानी जिसकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी रहे और जो देवताओं की बुद्धि से युक्त हो, जिसका जो अच्छे कार्य करे, राजा ऐसा राजा होना चाहिए जो प्रजा के हित में कार्य करे। बुद्धि संपन्न अर्थात बुद्धि से युक्त होना चाहिए। सत्व संपन्न अर्थात सात्विक गुणों से युक्त होना चाहिए। वृद्धदर्शी यानी वृद्ध के समान देखने वाला, वृद्ध अर्थात जो जिसे अत्यंत अनुभव हो गया है,
अनुभव के कारण जो सही निर्णय ले ऐसा वृद्धदर्शी होना चाहिए। धार्मिक अर्थात धार्मिक कार्यों में लगा हुआ। सत्यवादी यानी सत्य आचरण करने वाला। अविरोधक स्वभाव यानी जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, यानी जिसकी वाणी और कर्म दोनों समान हो, ऐसे स्वभाव वाला राजा होना चाहिए। कृतज्ञ अर्थात जो किसी के द्वारा किया गया जो उपकार है उस उपकार को स्वीकार करने वाला, उपकार को मानने वाला होना चाहिए। यानी अगर किसी ने राजा पर या राज्य पर कोई उपकार किया है तो उस उपकार को वह स्वीकार करने वाला होना चाहिए। स्थूल लक्ष्य यानी मोटे लक्ष्य वाला, यानी बड़े लक्ष्य वाला, दीर्घ लक्ष्य वाला होना चाहिए। महा उत्साही यानी अत्यंत उत्साह से युक्त होना चाहिए। दृढ़ बुद्धि संपन्न यानी स्थिर बुद्धि से युक्त होना चाहिए। और विनयी यानी विनय स्वभाव वाला होना चाहिए, जो स्वभाव से विनयी होना चाहिए। ये सभी राजा के अभिगामिक गुण कहे गए हैं। जो अर्थशास्त्र के छठा अधिकरण मंडल योनि, उसका जो प्रथम अध्याय है प्रकृति संपत्ति, उसमें सप्तांग में सबसे प्रथम आता है राजा, और राजा के गुण अभिगामिक गुणों में इन सभी गुणों का समावेश किया गया है। इसके बाद है राजा के प्रज्ञा गुण। प्रज्ञा यानी उसकी बुद्धि से संबंधित गुणों का यहाँ पर समावेश किया गया है। उनमें सबसे पहला गुण है शुश्रूषा, यानी राजा कैसा होना चाहिए? सेवा भावी, सेवा संबंधी जिसका भाव हो, दूसरों की सेवा करने वाला और सेवा पूर्वक शास्त्र श्रवण की अभिलाषा रखने वाला राजा होना चाहिए। श्रवण अर्थात राज्य में या राज्य के बाहर का भी कोई भी व्यक्ति अगर उसे कोई उसके राज्य के भले की बात या राज्य से संबंधित उसे कोई बात बता रहा है तो उसको वह धैर्य पूर्वक उसका श्रवण करने वाला वह होना चाहिए। ग्रहण अर्थात जो भी उसके द्वारा श्रवण किया गया है उस श्रवण की गई वस्तु को वह ग्रहण करने वाला होना चाहिए, यानी जो वस्तु उसके हित में हो और राज्य के हित में हो ऐसी वस्तुओं को वह ग्रहण करे, और जो बात राज्य के हित में ना हो उसका वह परित्याग कर दे। इस प्रकार के स्वभाव वाला राजा होना चाहिए। धारण अर्थात जो भी राजा के द्वारा ग्रहण किया गया है उसको वो धारण करे, अर्थात उसको वह स्मरण करे, उसको वह याद रखे, ऐसा राजा का गुण होना चाहिए। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान से युक्त, विशेष ज्ञान अर्थात उसे सभी प्रकार के सभी विषयों का उसे ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार का राजा हो सकता है। ऊह अर्थात जितने भी तर्क वितर्क जो किए गए हैं उन तर्क वितर्कों का वह जानकार होना चाहिए कि कौन से तर्क सही है और कौन से तर्क गलत है। अपोह अर्थात जो दूषित तर्क है, जो गलत तर्क है, उनका वह परित्याग करने वाला होना चाहिए। उनमें से जो सही तर्क है उन्हीं को ग्रहण किया जाए और जो गलत तर्क है, दूषित तर्क है, उनका वह परित्याग करने वाला राजा होना चाहिए। यथार्थ अनुमान करने वाला, जो वास्तविक चीज है, कोई अगर भ्रमित करने वाली उसे वस्तु कहे तो वह भ्रमित ना हो और जो यथार्थ वस्तु है उसी का वह अनुमान करे और उसी को वह ग्रहण करे। तो ये सभी राजा के बुद्धि संबंधी, प्रज्ञा संबंधी गुण कहे गए हैं। इसके बाद है राजा के तीसरे प्रकार के गुण, उत्साह संबंधी गुण। उत्साह संबंधी गुणों में इन 4 गुणों का समावेश किया गया है: शौर्य, शीघ्रता, दाक्ष्य और अमर्ष। शौर्य अर्थात राजा कैसा होना चाहिए? शूरवीर होना चाहिए, अत्यंत पराक्रम से युक्त होना चाहिए। जब वह पराक्रम से युक्त होगा तभी वह शत्रुओं का सामना दृढ़ता से कर सकता है। शीघ्रता यानी निर्णय लेने में शीघ्रता करने वाला होना चाहिए। शीघ्रता में यह भी कहा जा सकता है कि निर्णय लेने में शीघ्रता तो करे लेकिन वह निर्णय भी सही निर्णय लिया जाए, इस प्रकार का निर्णय लेने वाला राजा होना चाहिए। दाक्ष्य यानी कुशल होना चाहिए, कार्य करने की उसमें दक्षता एवं कुशलता का गुण उसमें हो सकता है। और अमर्ष यानी पाप आचरण से युक्त नहीं होना चाहिए, अमर्ष, मर्ष से रहित होना चाहिए। मर्ष अर्थात जो पाप आचरण है, पाप कर्म है, उनसे राजा रहित होना चाहिए। ये सभी राजा के उत्साह संबंधी गुण कहे गए हैं। और राजा के आत्मसंपद गुण, जो अंतिम गुण है, आत्मसंपद गुण जो राजा के अंदर उसके स्वभाव में दिखते हैं, ये सभी गुण यहाँ पर कहे गए हैं। इनमें कुछ गुणों को यहाँ पर लिखा गया है, इनके अलावा भी और भी कई सारे गुण हैं, लेकिन जो प्रमुख गुण है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। उनमें है वाग्मी अर्थात कम बोलने वाला, वाणी पर नियंत्रण रखने वाला, जितना उचित है, जितना जरूरी है, सिर्फ उतना ही वह वाक व्यवहार करे, ऐसा राजा होना चाहिए। प्रगल्भ यानी चतुर होना चाहिए। स्मृतिवान यानी स्मृति से युक्त होना चाहिए, अच्छी स्मृति से युक्त होना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। संयमी अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला होना चाहिए। कृतशिल्प यानी
नई नई चीज़ों का अभ्यास करने वाला होना चाहिए, नई चीज़ों को जानने की उसकी अभिलाषा होनी चाहिए, लज्जाशील यानी लज्जा से युक्त होना चाहिए, पुरुषार्थी अर्थात पुरुषार्थ से युक्त होना चाहिए, पुरुषार्थ करने वाला होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, दीर्घदर्शी यानी दूरदृष्टि रखने वाला, आगे की बात को पहले ही सोचकर विचार कर कार्य करने वाला होना चाहिए, काम एवं क्रोध से रहित, गर्व से रहित होना चाहिए, छल कपट से रहित होना चाहिए, लोभ से रहित होना चाहिए और व्यसनों से कुव्यसनों से रहित होना चाहिए। ये सभी राजा के आत्मसंपद गुण कहे गए हैं। अर्थात जो राज्य की 7 प्रकृतियां कही गई है, उन 7 प्रकृति में पहली प्रकृति है स्वामी या राजा। तो राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, राजा किसी भी राज्य का राजा किसको बनाया जाना चाहिए, राजा में क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो उन गुणों को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। इन 4 प्रकार का विभाजन हमने यहाँ देखा। उनमें था, सबसे पहले हमने पढ़ा प्रज्ञा संबंधी गुण पढ़े, उत्साह संबंधी गुण पढ़े, आत्मसंपद संबंधी गुण पढ़े और उसके जो सामान्य गुण हैं वो हमने सामान्य गुण उसके पढ़े। इन सभी गुणों के विषय में हमने आज अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम जो राज्य की 7 प्रकृतियां हैं, जिन 7 प्रकृतियों का यहाँ पर चल रहा है क्रम, उसमें दूसरी प्रकृति के विषय में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।